प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवले बदन हो गया, ऐसे ब्रज की गोपियां कृष्ण के लीला में ऐसे डूबी, आज ब्रजवासी भी ऐसे डूबे। इसलिए दो सुंदरता शास्त्रों में कहा गया, एक सुंदरता तन का है, देह का, और एक सुंदरता आचरण का है। हमारे शास्त्र आचरण की सुंदरता को परी मानते, जो आचरण की सुंदरता धरे और जो देह की सुंदरता धरे उसको परी नहीं माना गया है। इसलिए बोलने का प्रयास हमारे राम जी बताया गया है, आचार्य है, चरित्रवान है। इसलिए अगर मैं राम जी का मूर्ति धरूं और रावण का मूर्ति धरूं और बोलूंगा आप श्रोतावासी सुनने के बाद में एक एक मूर्ति ले चल देना, सब किसके लिए जी? किसके लिए जी? किसके लिए जी? अच्छा, और इधर रावण के, अच्छा अब देखना, अब मैं रावण की मूर्ति को सोना बनाऊंगा और राम जी लकड़ी के, आप किसके ले जाइए हो? किसके जाइए? इसलिए राम चरित्रवान है, पूछिए। और हमारे शास्त्र में वैदिक जो शास्त्र है वो चक्षु है, मेरे भगवान की आँखें, जिसको श्रुति कहते, वेद कहते, तो उस नेत्रों से संसार को देखो, तब हम चरित्रवान बनेंगे। अपने नेत्र से नहीं, शास्त्रों चक्षु से देखो, तब हम चरित्रवान बन जाएंगे। इसलिए बताया गया है भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं उसको स्मरण करने में भगवान के लीला में डूबते हैं। चाहे राम चाहे कृष्ण की लीला आप देखोगे, कौशल्या माई, यहाँ पर राम का लला का जन्म हो गए, उसके प्रेम का ठिकाना नहीं। वही माई थी जो शत्रुपा थी, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबो न मिटे अनुग्रह मोरे। राम ने इसको आशीर्वाद दिया था, तुम कौशल्या बनोगे, मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा। और कौन बना है बेटा? कौन बना है बेटा जानती हो? भृकुटी विलास नचावी जेगी, जस प्रभु छोड़ बजेगा कोई। जो अपनी भृकुटी से पूरा दुनिया नचाता है, अपनी चुटकी में, अपने इशारों में दुनिया को नचाने वाला, आज मैया के घर में बेटा बन गया। जगत के माता पिता आज स्वयं आकर दशरथ कौशल्या को अपना माता पिता बनाते हैं। अरे भैया, ऐसा ब्रह्म, ऐसा सरल ब्रह्म को हम छोड़ के काहे इधर-उधर भागे बाबा? काहे भागे? ऐसा ठाकुर को छोड़ के कहां भागोगे? मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, भजन कृपा करे रघुराई। इसलिए बोलने का प्रयास हो जाता है विशेषता पूर्वक। भगवान जी का जो विशेष है, मैया यशोदा इतने डूब गई, कौशल्या इतने डूब गई कि उसकी एक एक दिन कैसे बीते मालूम नहीं। राम जी के साथ अब राम बड़ा होने लगा, पूरे के पूरे अयोध्या को आकर्षित कर लिया अपने रूप से, अपनी सुंदरता से। जैसे ब्रज की गोपियां कृष्ण के दर्शन के बिना वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो भागेंगे कि लाला का एक बार दर्शन कर ले। और एक जन पढ़ाई करके उसके नेत्रों का, कोई इसके कान का, कोई इसके पांव का, कोई इसके हाथ का, ऐसे मैया बताया गया अपने लाला के दर्शन में अद्भुत डूबी है। उसके अब सब जगह राम देखा है, कोई काल, कोई प्रश्न
कृष्णमयी कृष्णा यारा भीतरे बाहर जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। बताया गया जब मन में वही समा जाए सब बगल। और मेरे भैया की यही स्थिति हो गई थी। ब्रज गोपियां गोबर लिपते हुए, भोजन पकाते हुए, बच्चों के लिए खाना बनाते, विकृति कामा खिला गोप कन्या मुरारी पदार्पिते चित्त वेते गोविंद दामो धर्मा कवेती। गोपी लोग जब जाते ना मगर में क्या बोलते, ले लो मीठे मीठे माखन ले लो, सुंदर सुंदर माखन, ताजा ताजा माखन ले लो। और बोलते बोलते बोली ले लो मेरे कन्हैया ले लो, सुंदर कन्हैया। तो उनके ध्यान अनोखा बोली थे, अपने जो निज क्रिया है उसमें वही आ रहा है। कितनी बैठ जाएगी कि हम पगली हुए, हम कहा बोली थे गोविंद ले लो, माधो ले लो, मुकुट। आज यशोदा आज कौशल्या माई की यही स्थिति होने लगा और ये स्थिति में डूब रहे। और हम प्राणी मात्र के चेतना ऐसे ही डूबना चाहिए। भगवान में जितना तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तना स्मृति रसना मनसा न्यूज, अपने मन को उसकी लीला में डुबाओ। अभी घरे फोटो है तो भोजन लगाते हो, ऐसे सोचो कि शाम साथ है, मुझे सुबह उससे मिलना है, मुझे उसको खिलाना है, नवाना है। ऐसे ही यशोदा माई ने बताया गया है हमारे कौशल्या माई और दशरथ के घर पर, यशोदा और नंद बाबा के घर पर, दोनों के घर का इष्ट कौन है जानते हो? लक्ष्मी नारायण रंगनाथ। दोनों रंगनाथ की पूजा करते हैं। मेरे कौशल्या माई राम को स्नान कराने के बाद में, नहाने के बाद में पलना में छोड़ दिया, फिर अपने ठाकुर रंगनाथ की पूजा करे, अभिषेक करे। अभिषेक नहाने के बाद माला पहन, वस्त्र पहनाए, माला पहनाए, सुसज्जित कर दिया, पकवान के बनाए किसको भोग लगाने के लिए। जिस घर में मालिक के भोग लगे वो घर पवित्र है, वो घर में वैकुंठ है। इसलिए खाने से पहले